बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में निदा नाम की एक लड़की अपने माता पिता रामू और लक्ष्मी के साथ रहती थी। रामू का गांव से दूर शहर में बहुत बड़ा बिजनेस था और वो गांव का बहुत ही अमीर तरीन शख्स था। और वो जो कुछ भी कमाता था अपनी इकलौती बेटी और बीवी पे खर्च करता, क्योंकि रामू के इनके अलावा कोई भी नहीं था और रामू अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता था। रामू निदा की हर ख्वाहिश को पूरा करता। निदा को जो कुछ भी चाहिए होता रामू फौरन ही उसे वो चीज़ ला के देता था, क्योंकि वो रामू की इकलौती बेटी थी। दिन यूं ही गुजरते गए। कुछ अरसे बाद रामू की पत्नी बीमार पड़ गई और इसी दौरान वो चल बसती है। रामू और निदा क्योंकि लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, वो बहुत रोते हैं। इसके बाद अब क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना होता है और रामू को रोजाना शहर जाना पड़ता था और पीछे निदा घर में अकेली पड़ जाती थी और रामू को उसकी बहुत फिक्र होती थी। रामू ने बहुत सोच विचार के बाद दूसरी शादी का फैसला किया ताकि दूसरी बीवी अच्छी तरह निदा की देखभाल कर सके, निदा को कोई कष्ट न उठानी पड़े। रामू दूसरी शादी रूपाली के साथ करता है और रूपाली को साफ साफ कहता है, मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से की है, ताकि तुम उसकी अच्छे से देखभाल कर सको, और अगर ऐसा न हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूपाली सब शर्तें मान लेती है। कुछ दिन रामू घर पे ही रहता है और इस दौरान वो देखता है रूपाली निदा की खूब सेवा कर रही है और उसे बहुत प्यार कर रही है। रामू ये सब देख बहुत खुश होता है और रूपाली से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे तसल्ली है, अब कल से मैं आराम से काम पे जा सकूंगा। मगर जैसे ही रामू काम पे जाता है रूपाली के तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो निदा को मारना पीटना शुरू कर देती है और कहती है, शाम से पहले तू यहाँ से निकल, वरना मैं तेरे साथ वो करूँगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। निदा बेचारी अपने कमरे में जाके रोने लग जाती है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। लक्ष्मी की आत्मा निदा के सामने आ जाती है और कहती है, बेटी तू परेशान न होकर ये ले, ये जादुई माला है, ये माला तेरी हिफाजत करेगी सदुष्ट रूपाड़ई से। वो जब भी तुझे नुकसान पहुंचने की कोशिश करेगी ये माला जादू से उसी की पिटाई कर देगी और आज के बाद तुझे कोई तंग नहीं करेगा। निदा बहुत खुश होती है और माँ का धन्यवाद करती है और इस दिन के बाद जैसे ही रूपाली निदा को मारने की कोशिश करती है जादुई माला रूपाली की पिटाई कर देती है और यूं निदा की जिंदगी आराम से हंसी खुशी गुजरने लगती है।